बांग्लादेश के ताज़ा हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आनन फानन में हमसे भारत आने का अनुरोध किया और भारत सरकार ने उनके सुरक्षित भारत आने की व्यवस्था की। भारत सरकार बांग्लादेश में अपने नागरिकों के संपर्क में है। बांग्लादेश में ताजा हालात को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बयान दिया है। पहले राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा में बयान देते हुए विदेश मंत्री ने ताजा हालात से सदन को रूबरू कराया है। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा है कि अभी भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। बांग्लादेश अथॉरिटी के संपर्क में लगातार भारत सरकार बनी हुई है। साथ ही जिस तरीके से वहां पर माइनॉरिटी को निशाना बनाया गया है, उसको लेकर भी यहाँ पर विशेष निगरानी की जा रही है। विदेश मंत्री ने इस दौरान कई अहम बातें कही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में बांग्लादेश के हालात पर बयान दिया। विदेश मंत्री ने शेख हसीना की भारत में मौजूदगी और बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों को लेकर कई अहम बातें बताई। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में जुलाई से हिंसा जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वहां हिंसा जारी है। भारत सरकार बांग्लादेश के अधिकारियों के संपर्क में है। बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। पड़ोसी देश में भड़की हिंसा को लेकर केंद्र सरकार लगातार चिंता जता रही है। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में बांग्लादेश हिंसा के बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have Assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. अपने बयान में विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में जुलाई से हिंसा जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी वहां हिंसा जारी है। भारत सरकार बांग्लादेश के अधिकारियों के संपर्क में है। वहां पुलिस के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। इस दौरान विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि शेख हसीना ने भारत आने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। विदेश मंत्री ने जानकारी दी है कि इस वक्त वहां पर 19,000 भारतीय हैं, तो उनमें से 9,000 छात्रों की संख्या है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश की ताजा स्थिति पर कहा है कि 5 अगस्त को कर्फ्यू के बावजूद ढाका में प्रदर्शनकारी जमा हो गए। हमारी समझ यह है कि सुरक्षा प्रतिष्ठान के नेताओं के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने का फैसला लिया। बहुत कम समय में उन्होंने भारत आने के लिए मंजूरी का अनुरोध किया। साथ ही हमें बांग्लादेश के अधिकारियों से उड़ान मंजूरी के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ। इसके बाद वो कल शाम भारत पहुंची। विदेश मंत्री ने कहा कि हम अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ निकट और निरंतर संपर्क में बने हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम अल्पसंख्यकों की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। संसद भवन परिसर में हुई इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात पर सभी राजनीतिक दलों को ब्रीफ किया था। इस बैठक में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बांग्लादेश के हालात के पीछे विदेशी हाथ होने का भी सवाल उठाया था। जाहिर है, बांग्लादेश के बिगड़े हालात ने भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। पड़ोसी देश में जिस तरीके से अराजक माहौल बना है, उससे भारत की कूटनीति और सुरक्षा चिंताओं को लेकर विदेश मंत्री ने अपने बयान में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।